नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आ गए हैं एक बार फिर से वज़ीराबाद बैराज के पास में। जैसा कि हमें सुनने को मिल रहा है, हथनीकुंड बैराज के सभी फाटकों से पानी छोड़ा जा रहा है माँ यमुना का। और अब दिल्ली के अंदर माँ यमुना के जल की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। फ़िलहाल जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मैंने आपको जगह दिखाई थी पहले, ये जंगल दिखाया था जो तट था माँ यमुना का वज़ीराबाद में। अब यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार का जल भराव आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा आगे की तरफ आइए और यहाँ से देखिए, ये पूरा का पूरा जो तट है, यहाँ पर जो माँ यमुना का जल पूरा भर चुका है। और पूरा मतलब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले लोग थे, यहाँ पर जो दुकानें लग रही थी, अब यहाँ पर पूरा जलमय हो चुका है। इस स्थान पर ये देख सकते हो आप, नाव जो है यहाँ तक आ चुकी हैं, पेड़ों के पास तक पानी पूरा भर चुका है और ये स्थान पूरा जलमय हो चुका है। और वज़ीराबाद के जो बैराज हैं, सभी बैराजों से पानी आ रहा है माँ यमुना का जल, और काफ़ी तीव्र गति से माँ दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रही हैं। कितना जल भराव है आप खुद अपने देख सकते हैं आप तस्वीरों में, किस प्रकार से जल भराव माँ यमुना का दिखाई दे रहा है। सभी पौड़ियाँ जो थी, सभी पौड़ियाँ हैं वो डूब चुकी हैं, और जहाँ पौड़ियाँ थी वहाँ पर अब नाव चल रही हैं। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से लोग नाव चला रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ और है, लोगों ने अभी तक माँ यमुना के अंदर गंदगी फेंकना बंद नहीं करा है। माँ यमुना का भाव सभी गंदगी को बहाता हुआ ले जा रहा है। लेकिन अभी आप फ़िलहाल देख रहे होंगे कि लोग निरंतर फिर भी माँ यमुना के अंदर कुछ ना कुछ डालते रह रहे हैं। और सभी पौड़ियों का, सब पौड़ियाँ डूब चुकी हैं माँ यमुना के जल से। और पीछे आप देख रहे होंगे सोनिया विहार आपको ब्रिज के ऊपर से दिखाई दे रहा होगा। तो सोनिया विहार में कितना ज़्यादा जल भराव देखने को मिल रहा है आपको। और वहाँ से वज़ीराबाद बैराज से होता हुआ माँ यमुना का जल आगे जा रहा है लोहा पुल तक। हम आपको लोहा पुल तक की पूरी दृश्य दिखाएंगे। तो अभी हम वज़ीराबाद बैराज पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो स्थिति है हमने आपको दिखाई किस प्रकार से। और ये जो घाट है, यहाँ पर माँ यमुना का घाट बना हुआ है वज़ीराबाद में, जहाँ पे लोग छठ पूजा मनाने के लिए आते थे, वो भी पूरा जलमय हो चुका है। देख रहे होंगे आप, सारा जल माँ यमुना का घाट के अंदर तक घुस चुका है और पूरा जो घाट है वो भी जलमय हो चुका है। यानी कि यहाँ पर स्थिति माँ के जल से पूरा स्थान जो है वो जलमय नज़र आ रहा है। अब चलते हैं हम आगे, जो हमारा निगम बोध घाट है, उसके बाद लोहा पुल, और वहाँ तक हम आपको माँ यमुना के जल की स्थिति दिखाएंगे। और निचले इलाके जो थे, क्या उनके घरों तक पानी पहुँच गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं दिल्ली के लोहा पुल के पास में। और लोहा पुल में अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो मीटर स्केल है डेंजर लेवल से क्रॉस कर चुका है। माँ यमुना का जल जो है वो डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका है। और अभी दिल्ली के अंदर जो हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा गया है वो 1.76 लाख क्यूसेक पानी जो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है। और दिल्ली के अंदर तमाम घाट जो हैं वो जलमय हो चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो निगम बोध घाट है, मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो निगम बोध घाट के पास में निचले इलाके में जो बस्तियाँ बनी हुई थी, जो मकान बने हुए थे, जो घाट बने हुए थे, जो तट बने हुए थे, उन सब के अंदर, सब घरों के अंदर तक पानी माँ यमुना का प्रवेश कर चुका है। और अभी आप देख रहे होंगे तो तमाम जो घर यहाँ पर थे वो सभी जलमय आपको नज़र आ रहे होंगे। सारे घरों के अंदर माँ यमुना का जल पहुंच चुका है। और अभी ये बताया जा रहा है कि रात्रि काल में और भी जल जो है माँ यमुना का छोड़ा जा सकता है, और जिससे ये जो जितने भी मकान यहाँ पर बने हुए हैं, जो बस्तियाँ बनी हुई हैं, जो कच्चे पक्के मकान यहाँ पर हैं, और जितने भी निचले इलाके हैं, उन सब के जो वहाँ पर निवासी रह रहे थे, उन सब को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और जो माँ यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है निरंतर, उसमें उनको जो अच्छे से रखा जा सके, और उनके मकान जो अभी जलमय आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ है कि भाई बाढ़ आ चुकी है, यमुना स्तर इतना बढ़ चुका है कि घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। लेकिन यहाँ से जो जल्दी से जल्दी यहाँ से निचले इलाके के लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अभी आप फ़िलहाल देख रहे होंगे किस प्रकार से तमाम जो निगम बोध घाट है वो डूबा पड़ा है माँ यमुना के जल के अंदर। और जहाँ पर आप देख रहे होंगे शमशान घाट है, जो शमशान घाट जहाँ पर जो बॉडीज़ होती है उनको जलाया जाता है, तो वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से माँ यमुना का जल अंदर प्रवेश कर चुका है। और वहाँ भी अब जो शमशान घाट है वो भी आपको जलमय आपको नज़र आ रहा होगा। यही हम आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाएं, तो जैसे ही आप आगे की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वासुदेव घाट।
और वासुदेव घाट अब आप देख रहे होंगे तो तमाम जो वासुदेव घाट के जो स्थान थे जहाँ पर लोग बैठ के अपने फ़ोटो खींचते थे और अपने थोड़ा घूमते थे फिरते थे, सब पूरा का पूरा जो वासुदेव घाट है वो भी माँ यमुना के जलमय हो चुका है और पूरे घाट के अंदर पानी माँ यमुना का आ चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पानी और बढ़ सकता है, तो अभी आप देख रहे होंगे जो जल स्तर किस प्रकार से है। और आज की जो तारीख है वो है 2 सितंबर की मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। और 2 सितंबर को जो माँ यमुना का जल स्तर है या वासुदेव घाट पर किस प्रकार से है, तमाम घाटों पर किस प्रकार से है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और जितनी भी पौड़ियाँ थी वो भी वासुदेव घाट की सब जलमय हो चुकी हैं। और अभी वासुदेव घाट को किसी भी व्यक्ति के लिए आने जाने के लिए अभी बंद कर रखा है, क्योंकि पूरा पार्क जो है वो जलमय हो चुका है। और यहाँ पर जो भी आते थे पहले टूरिस्ट माँ यमुना का दर्शन करने के लिए, उन सब के लिए अभी वासुदेव घाट बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके जाऊँ तो जहाँ पर माँ यमुना की विग्रह स्थापित किया गया था, अब वहाँ तक माँ यमुना का जल पहुँच चुका है। और आप देख रहे होंगे जहाँ पर मैंने आपको नीचे की तरफ पहले दिखाया था कि जो माँ यमुना के जल वहाँ पर लाइट वगैरह लगी हुई थी जिनसे रोशनी निकलती थी। रात्रि में माँ यमुना की जो विग्रह के ऊपर जब वो लाइट पड़ती थी तो उससे काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता था। तो वो सारी लाइटें जो हैं वो भी जलमय हो चुकी हैं माँ यमुना के जल स्तर से बढ़ने से, और माँ यमुना के विग्रह तक माँ यमुना का पानी आ चुका है। अब मैं आपको आगे की तरफ और दिखाऊं तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हुआ ला रहा हूँ। जो निगमबोध घाट पे बने हुए तट थे वो सारे तट मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो सारे तटों के अंदर, घरों के मकानों के अंदर आपको सारा का सारा पानी नज़र आ रहा होगा। अब आगे की तरफ आएंगे तो लोहा पुल की तरफ अब आप देख रहे होंगे तो माँ यमुना का वेग किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत तीव्र गति से माँ यमुना दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रही हैं और दिल्ली के तमाम निचले इलाकों को जलमय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इस जल की जो जल स्तर है माँ यमुना का, जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर था, अब वहाँ पर आप देख रहे होंगे तो बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के पास में पहले मैंने आपको दिखाया था तो किस प्रकार से वो लिखा हुआ भी दिखाई देता था, मंदिर के अवशेष भी दिखाई देते, लेकिन अब जो जल दिख रहा है आपको पूरे चोटी तक पहुंच चुका है। और मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि जब माँ यमुना का जल स्तर चोटी तक पहुंच जाता है तो ये बाढ़ का संकेत हो जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे चोटी तक माँ यमुना का जल पहुँच चुका है और ये बाढ़ का संकेत, बाढ़ आ चुकी है आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे जो तट थे सब डूब चुके हैं, जलमय हो चुके हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं ITO छठ पूजा घाट पर और यहाँ पर माँ यमुना का जल का स्तर है जो वो हम आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो माँ यमुना का जल स्तर यहाँ पर ITO छठ पूजा घाट पर किस प्रकार से जो जितना भी घाट के यहाँ पर जो स्थान था जहाँ से लोग जाते थे और माँ यमुना का आचमन करते थे, वो सभी स्थान जो है वो जलमय हो चुका है। और जो छठ पूजा घाट का जो तट बना रखा था, जो घाट बना रखा था जहाँ पर जो पूर्वांचली भाई थे जो यहाँ पर छठ पूजा मनाया करते थे, तो वहाँ तक माँ यमुना का जल स्तर पहुँच चुका है। और अभी आप देख रहे होंगे जो घाट है वो पूरी तरीके से जलमय आपको नज़र आ रहा होगा। यमुना का जल स्तर जो कि मैं आपको वजीराबाद बैराज से दिखाता हुआ आ रहा हूँ। अब मैं ITO छठ पूजा घाट तक पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर भी आपको स्थिति सेम ही नज़र आ रही होगी। तमाम जो घाट हैं दिल्ली के अंदर जो माँ यमुना के बने हुए हैं, उन सब के अंदर माँ यमुना अब इस प्रकार से यहाँ पर आपको जल देखने को मिल रहा है कि सारे घाट हैं वो डूब चुके हैं। और तकरीबन अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो अभी अग्निकुंड बैराज से 1.76 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया है, 12 बजे के बाद में ये जल स्तर और बढ़ सकता है और जो जितने भी घाट हैं उन सब घाटों के ऊपर स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन निचले स्तर पर जितने भी लोग थे जो रह रहे थे, निवासी थे, उनको राहत जो कैंप बना रखे हैं वहाँ पर उनको भेज दिया गया है और उनके घरों के अंदर जो पानी है वो प्रवेश कर चुका है। वो मैंने आपको पीछे जो निगमबोध घाट है वहाँ तक दिखा देता। तो ये है भाई मेरी रिपोर्ट क्या है। तो मेरा ये व्लॉग, मेरा ये प्रयास, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।